भारत सरकार के प्रयासों की बदौलत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किए जाने के बाद योग एक घरेलू शब्द बन गया है। हम सभी एक मत से इस तथ्य से सहमत हैं कि योग का अभ्यास हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। लेकिन क्या योग के फायदे यहीं तक सीमित हैं? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भारत को योग का जन्म स्थान कहा जाता है। वैदिक युग से ऋषि मुनियों ने सभी के हित के लिए योग का प्रचार किया है। लेकिन फिर भी क्या हम योग के पूर्ण महत्व और चमत्कारी प्रभाव को समझ पाए हैं? लंबी सांस खींच के दोनों नाकों से मैं 10 तक गिनती तक रोकता था। तो जब योगा करती थी, जैसे लाइक उष्ट्रासन हो गया, हलासन हो गया, हमारी दिनचर्या मतलब इतना टाइम नहीं निकाल सकते योगा के लिए। जैसे 2-4 योगा भी मुझे आते हैं, जैसे भुजंग आसन है, धनुर आसन है। मेरे हाथ पैर कमर सभी का योगा मैं करता हूँ। एक तो है अपना हठ योग, जिससे अपने स्वास्थ्य को हम बहुत सुंदर बना कर रख सकते। इससे तो बहुत ही सभी को फायदा भी होता है और उसका प्रचार भी विदेश में भी ज़्यादा ही है। क्या भारत देश का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है? योग का परम लक्ष्य शास्त्रों में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सभी गुणों, आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की प्राप्ति दिलाकर मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाना योग का परम लक्ष्य है। यदि शारीरिक योग वो पूर्णता दे सकते हैं, तो सालों तक योगाभ्यास करने के बाद भी मन में मायूसी, हताशा और निराशा क्यों है? क्या हम कुछ खो रहे हैं? जब मन हमारा प्रेम युक्त, शांति युक्त, आनंद युक्त, शक्ति युक्त और जब मन हमारा इतना सुंदर होता है, तो विचारों का प्रभाव, संकल्पों का प्रभाव काया पर भी पड़ता है। पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अब कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। जिस योग को हम आज जानते हैं, जो अधिकांश भौतिक या शारीरिक है, वो हमें सभी सिद्धियां प्रदान नहीं कर सकता। हमें चाहिए योग का सबसे उन्नत रूप। इसे कहते हैं राजयोग। जब राजयोग शब्द कहते हैं, तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं। कि ये वही योग है जो भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाए थे। आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या क्या प्राप्तियां मिलने लगती हैं जो आमतौर पर शारीरिक योग से नहीं मिलता है? इस अभ्यास से आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो नियंत्रण में आएंगी और सूक्ष्म इंद्रियों के नियंत्रण में आने से आपकी जो स्थूल इंद्रियां हैं, हमारे आँख, कान, मुख, हाथ, पाँव हैं, वो नियंत्रित रहेंगे। इससे क्या होता है कि हम व्यर्थ से, बुराई से बच जाते हैं। मन पावरफुल होगा। ऐसा अमृत जैसा सुख जो कभी जीवन में अनुभव नहीं किया, उसको अनुभव कर सकते हैं। यदि राजयोग सबसे श्रेष्ठ योग है, तो अन्य योग पद्धतियों की तरह लोकप्रिय क्यों नहीं है? राजयोग का अभ्यास शुरू करने के लिए मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? सदियों से ये चला आता है प्रश्न, एक पहेली के रूप में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब तक हमने इस पहेली को नहीं सुलझाया है,
क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ बैठे, वास्तव में मैं ये देह नहीं हूँ। मैं इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ, बिंदु रूप हूँ, और इस शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रिकुटी के मध्य मेरा निवास स्थान है। यही वो कुंजी है जो राजयोग का द्वार खोलती है। जब मुझे पता चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा ध्यान बाहरी देह चेतना से हटकर आंतरिक आत्मिक चेतना की ओर जाता है। मेरा पूरा नजरिया बदल जाता है। अब रिसीवर तैयार है, लेकिन ट्रांसमीटर कहाँ है? उन सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मुझे किससे जुड़ने की आवश्यकता है? पिता परमात्मा ज्योतिष स्वरूप बिल्कुल महीन तिमहीन, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न वजन है, न कुछ और है। ज्योति स्वरूप निराकार, जिसको शिव कहते हैं। ये वही है जिसे विभिन्न धर्मों में अल्लाह, यहोवा, परम प्रकाश, एक ओमकार, ऐसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। मन वही जाएगा जिसके साथ आपका संबंध है। हमारा परमात्मा से संबंध है, ये कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन हम देहधारी संबंधों में फंसे हुए हैं, हमारा मोह उसमें जकड़ा हुआ है। तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान ने कहा है। तो जब हम सर्व देह और देह के धर्मों को त्याग कर एक की शरण में जाएंगे, वो सच्चा योग है। राजयोग एक तरीका है जीवन को सशक्त बनाने का, और ऐसा करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या के 2 सबसे महत्वपूर्ण समय अवधियों को सुरक्षित करना है। सुबह के शुरुआती घंटे और देर शाम के घंटे। अमृत वेले सहजता से उठ करके ईश्वर के साथ ये सर्व संबंधों का सुख अनुभव करें। रात्रि के समय ईश्वर का ध्यान करते हुए जो भी बातें हुई उसको अर्पण करते, तो दूसरे दिन सुबह उठना सहज होगा और कोई भी पुराने बातों को लेकर के उठेंगे नहीं, क्योंकि तब तक उसने संभाल लिया होता है। इसको कहा जाता है योगी जीवन शैली। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजयोग की रोमांचक और सबसे लाभदायक यात्रा शुरू करते हैं। ये न केवल मन और शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, राजयोग मनुष्य को एक दिव्य और सर्वगुण संपन्न देवता के स्तर तक ऊपर उठाता है।